जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं एडवोकेट चौरे रहमान। आज का बुनियादी मकसद इस वीडियो बनाने का एक बुनियादी कानूनी राइट जिसको बुरी तरह मिसयूज भी किया जाता है, और इस रेमेडी के थ्रू मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को कोर्ट को दुआएं देते भी देखा है। वो है 491 सीआरपीसी, जिसको उर्फ आम में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। बेसिकली हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी। हमने देखा है कि अगर कोई बंदा इनलीगल डिटेंशन में पुलिस की हो, या किसी प्राइवेट शख्स की किडनैप कर लिया गया हो, किसी प्राइवेट शख्स की कस्टडी में हो, तो हम कोर्ट में जाते हैं और 491 सीआरपीसी के तहत इनलीगल डिटेंशन की रिट या पटिशन दायर करते हैं। ये भी दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इसमें अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में 491 सीआरपीसी की रिट या पटिशन लगाएंगे, तो उसका उसका क्योंकि जुडिस्डिक्शन पूरा सूबा होती है हाई कोर्ट की, तो वो आईजी को पार्टी बना के रेमेडी आपको मिलेगी। और अगर ये लोकल पैमाने पे है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो हम सेशन कोर्ट में भी 491 सीआरपीसी की हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं। और ज़्यादा रिटें ये पहले सिर्फ हाई कोर्ट के पास थी ये राइट्स, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको इनहेरेंट कर दिया सेशन कोर्ट के पास, और ये बहुत बेहतर हुआ क्योंकि सेशन कोर्ट में रसाई आलमोस्ट हर शख्स की है। हर शख्स वहाँ जाके रेमेडी अवेल कर सकता है। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हैबियस कॉर्पस की जो कॉर्पस की रिट वो लगा क्या कौन लगा सकता है। इसमें इलीगल डिटेंशन में जो बंदा है वो लगा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो वो पहले ही इलीगल कस्टडी में है, वो कैसे लगाएगा? तो उसका जवाब यह है कि उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटा, कोई भी उसका ब्लड रिलेटेड शख्स इलीगल डिटेंशन की सेशन में या हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन लगा सकता है। एफिडेविट के साथ सपोर्ट होती है, और कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाना होता है। किसी भी मोअज़्ज़ज़ वकील साहब से रब्ता करना है आपने, और वो आपको ये रेमेडी करके देगा, लेके देगा। इसमें काफ़ी सारी लैंडमार्क साइटेशन है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं 491 सीआरपीसी का बेसिक बुनियादी मकसद क्या था। आसमा जहांगीर साहबा मोर देन 50,000 केसेस उन्होंने इसके हैबियस कॉर्पस या इलीगल डिटेंशन के भट्टा मालकान, ये जो जहां वो ब्रिक्स ईंटें बनती हैं, इनके खिलाफ उन्होंने लड़े और बे इंतहा ना सिर्फ शोहरत पाई, इसके अलावा उन्होंने बहुत से लोगों को जो बट्टा मजदूर थे उनको रेमेडी भी ये लेके दी। लेकिन ये आप ज़हन में रखें, इसका पैरामीटर इतने छोटे नहीं है कि सिर्फ ये बट्टा मालकान या मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई या बात तलाक तक पहुंच गई तो बीवी ने अपने बच्चे की इलीगल डिटेंशन का केस शौहर पे कर दिया, या शौहर ने बीवी पे या बीवी के रिश्तेदारों पे कर दिया। ये 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 बहुत वास्ट ज़ुमरे में इसको हम देखें तो मेरे ख़्याल में एक आम मज़लूम के लिए जो बेस्ट रेमेडी है, वो किसी भी हालत में पुलिस ने उसको अपनी इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, किसी मालिक किसी के पास जॉब करता था, उसने एडवांस दे दिया, उसको उसने जकड़ के अपने पास रखा हुआ है, उससे वो काम लेता है, तो उस हालत में ये 491 सीआरपीसी की रेमेडी हम अवेल करते हुए उस बंदे को छुड़वा सकते हैं। अभी रिसेंटली ये 2 दिन पहले मैंने सेशन कोर्ट रावलपिंडी में ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक केस जीता है, जिसमें मैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से था। मियाँ बीवी थे, बीवी की डेथ हो गई, एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा पहले बीवी की बहन खाला लोगों के पास था, उन्होंने हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई बच्ची लेने के लिए, जो बच्ची जो कि अपने वालिद के पास थी। हमने उसको रिस्पॉन्ड किया कोर्ट में जाके, और कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि ये जुरिस्डिक्शन कोर्ट की है ही नहीं। बच्ची को आप देखें, तन्हाई में बैठ के सुने, 12 साल की बच्ची थी वो। आप ये भी देखें, देखें ये दो अलग अलग चीज़ें। 12 से 15 साल तक जो बच्चा होता है वो प्री अडल्ट गिना जाता है। उसकी जो राय है वो बड़ी अहम होती है कोर्ट की नज़र में। कोर्ट ने उसको सुना, सुनने के बाद अलग चैम्बर में मुलाकात की एक से ज़्यादा बार, और उसके बाद फैसला हमारे हक में दिया कि बच्ची ये इलीगल डिटेन नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से अपने वालिद के साथ रह रही है। अगर दोनों पार्टीज़ मुस्तकिल कस्टडी चाहती हैं तो गार्डियन कोर्ट से रुजू करें। गार्डियन कोर्ट जो 1890 1890 में ये एक्ट आया, उसके तहत सेक्शन 17 के तहत जो नेचुरल गार्डियन होता है वो केस करता है। खैर एनीवेज, यानी कि कहने का बुनियादी मकसद ये है कि 491 सीआरपीसी हर जगह यूज़ होती है, और कोई भी बंदा जो सोचता है कि मेरा बहन, भाई, बेटा पुलिस के पास कस्टडी में है, इलीगल डिटेंशन में है, या किसी और के पास इलीगल डिटेंशन में है, तो वो ये रेमेडी अवेल कर सकता है। इसमें कुछ और भी देखना पड़ेगा।
लेट्स सपोज वो पुलिस के पास है, लेकिन अगर एफआईआर हो गई तो 491 सीआरपीसी के तहत वो एफआईआर क्वाश बिल्कुल नहीं होगी। पुलिस सिर्फ नोटिस होंगे, पुलिस आके बयान दे रही कि इस पे ये एफआईआर है जिसकी बुनियाद पे हमने इसको अपनी हिरासत में रखा है, वो फिर कानूनी हिरासत करार पाएगी, वो इलीगल डिटेंशन नहीं होगी। ये बुनियादी पैरामीटर्स हैं, हमने इसको भी देखना है। अब मैं आता हूँ आपको 3 इसकी जो बेसिक केस लॉज हैं वो शेयर करता हूँ आपके पास। सबसे पहले जो लैंडमार्क साइटेशन है इसकी PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 84, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पैरामीटर सेट किए हैं कि प्राइवेट कंप्लेनेंट, प्राइवेट डिटेनी के खिलाफ भी हैबियस कॉर्पस जो है वो उसकी रिट लगाई जा सकती है और उसको भी वो रेमेडी दी जा सकती है। मैं तवक्को रखता हूँ कि जो आम मेरे सुनने वाले लोग हैं उनको 491 CRPC और हैबियस कॉर्पस को लेके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।